हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास की जिसका नाम है मैथ क्लास। और ये जो क्लास है ये आपकी java.lang पैकेज से बिलोंग करती है। java.lang इट मीन्स अगर इस क्लास का हमें कोई भी मेथड यूज़ करना है तो उसको हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो पैकेज है ये ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो जाता है। ये चीज़ें हम पैकेज वाले अपनी क्लास में समझ चुके हैं। तो अगर आप एक आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन अगर हमें ये जो क्लास है इसके कंसेप्ट नहीं पता है तो हम हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम्स में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े या हम इवन उनको ना ही बना पाएँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्लास होने वाली है आज की। तो आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे इन मेथड्स के बारे में। ये जो मेथड्स हैं हमारे, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारी मैथ क्लास है इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं और वो मेथड्स हमें हेल्प करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में। जो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनमें हमको ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स मैंने जो इस क्लास के हैं, स्पेशली अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो मेथड्स हैं ये पता होने चाहिए। इवन एक बिगिनर है तो भी ये आपको पता होने ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात करेंगे एसक्यूआरटी मेथड की। देखिए, जितने भी मेथड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये सभी मेथड स्टैटिक हैं। अब स्टैटिक हैं तो स्टैटिक के लिए हमें याद रखना है, स्टैटिक मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम क्लास का नेम लिखते हैं मैथ डॉट और मेथड का नेम लिख के हम मेथड को एक्सेस कर लेते हैं। स्टैटिक वाला कंसेप्ट हम डिटेल में जब हम मेथड, जो हमारा टॉपिक है, एक चैप्टर है, जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम समझ रहे होंगे। तो अभी के लिए आप ध्यान रखो कि जो भी मेथड हमें यूज़ करना होता है उसका नाम लिखना है, उससे पहले हमें मैथ डॉट लगाना है। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखें। तो देखिए, ये जो मेथड है एसक्यूआरटी, ये मेथड हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है। जो भी नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उसका क्या फाइंड करेगा ये? स्क्वायर रूट। तो अगर हमने यहाँ पर दिया 9 तो ये जो मेथड है ये 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। और जो ये मेथड है इसका रिटर्न टाइप है डबल। अब देखिए, यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप आपको क्लियर कर देता हूँ। रिटर्न टाइप का मतलब है कि जो मेथड है वो हमें वापस जो वैल्यू देगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। तो भाई इस मेथड का रिटर्न टाइप है डबल। रिटर्न टाइप याद होने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है इनका, है ना। रटने की कोई दिक्कत नहीं है, तो धीरे धीरे आप के क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमें डबल टाइप की वैल्यू देगा। ठीक है, तो भाई 9 का स्क्वायर रूट निकाल के ये हमें जो वैल्यू देगा उसको हमने कहाँ स्टोर कर लिया है? एक्स में। ठीक, तो ये इट मीन्स ये फाइंड कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो कि क्या आएगा आपका 3.0, क्योंकि डबल में वैल्यू दे रहा है आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा मेथड है एसक्यूआरटी। मैथ डॉट सीबीआरटी। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देंगे, आप यहाँ पर किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। आप यहाँ पर इंटीजर भी दे सकते हैं, आप यहाँ पर डबल भी दे सकते हैं, किसी भी टाइप का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सीबीआरटी हमें क्यूब रूट देगा और इसका रिटर्न टाइप भी डबल ही है, डबल वाई। तो भाई सीबीआरटी 8 का क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट का सिंबल ये होता है, यहाँ हम 3 लिखते हैं, 8 2.0। ओके, तो बहुत छोटे से कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है पाओ।
पाव मेथड हमें यूज़ करना है जब हमें किसी नंबर की पावर वैल्यू, यानी कि हमें बेस पता है और इंडेक्स पता है। जैसे कि भाई a रेज़ टू द पावर b, अब यहाँ पर बेस क्या है a और इंडेक्स क्या है b। तो अगर मुझे पावर वैल्यू निकालनी है तो मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट पाव मेथड को। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, मैथ डॉट पाव a टू द पावर b, यानी कि पहले हमें लिखना है बेस, बेस क्या है यहाँ पर a, इंडेक्स क्या है यहाँ पर b, यानी कि जो हमें पावर करनी है, इस तरह हमने लिखना है। तो ये भी हमें एक डबल टाइप की वैल्यू देगा, तो आपको याद रखना है रिटर्न टाइप क्या है इसका, डबल XYZ। तो जब भी हमें पावर कैलकुलेट करनी हो किसी भी नंबर की, कितनी भी पावर है, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, तो मैथ डॉट पाव को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेथड है जी मेरा मिन मेथड और मैक्स मेथड। ये दो हमारे जो मेथड हैं ये हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। मैथ डॉट मिन और दूसरा है जी मैथ डॉट मैक्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो वैल्यू देनी है। मैंने दिया जी 10,20 या मैंने मैक्स में दे दिया 9.7,2.6। तो भाई ये जो मिन मेथड है ये दो वैल्यू जो हमने दी है इसमें मिनिमम देगा और मैक्स वाला इनमें मैक्सिमम देगा। अब यहाँ में ध्यान ये रखना है कि हम दो ही वैल्यू पास कर सकते हैं, दो से ज़्यादा वैल्यू पास नहीं कर सकते। दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप भी कर सकते हैं आप, डबल टाइप भी कर सकते हैं, फ्लोट टाइप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने इंट टाइप की वैल्यू यहाँ पर दी है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो रिटर्न करेगा ये मेथड वैल्यू, वो भी इंटीजर ही करेगा। अगर आपने डबल टाइप की वैल्यू दी है तो जो मेथड है ये डबल टाइप ही वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी डबल ए ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया, अच्छा यहाँ इंट आ जाएगा भाई हमारा, क्योंकि दोनों इंट में है तो इंट टाइप, और यहाँ आएगा हमारा डबल बी। अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात बता दूँ, इसका रिटर्न टाइप क्या है। तो बच्चों इसका रिटर्न टाइप है जिस तरह की आप वैल्यू दोगे उसी तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। इट मीन्स रिटर्न टाइप अगर कहीं आपसे पूछा जाता है तो आप देंगे सेम एज पैरामीटर या सेम एज आर्ग्यूमेंट। जिस तरह के हमारे आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर है, उसी तरह की वैल्यू ये हमें रिटर्न करके देगा। चलिए तो बता दीजिए मुझे मिन क्या देगा हमें। यहाँ पर मिन दे देगा यहाँ पर 10 और मैक्स क्या दे देगा यहाँ पर, बी में क्या वैल्यू आ जाएगी 9.7। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आ रही होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं या एक बिगिनर हैं तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को जो मैंने बनाई है खासकर आप लोगों के लिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है आपके एग्ज़ाम में। और आगे चल के हम इसमें और अच्छी वीडियोस भी डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये राउंड। नेक्स्ट मेथड है हमारा राउंड मेथड। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पर दोनों वैल्यू में सेम दे दूँ तो वही आउटपुट आ जाएगा, मिन का भी और मैक्स का भी। एक प्रो टिप और दे देता हूँ मैं आपको। देखो अगर आप स्क्वायर रूट मेथड में माइनस की वैल्यू दोगे तो आपको मिलेगा NaN, नॉट अ नंबर। कब मिलेगा ये, अगर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का तो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए आपको NaN मिलने वाला है। चलिए आ जाइए राउंड पे। तो राउंड मेथड हमें राउंड ऑफ करता है, जो हम वैल्यू इसे देंगे उसको क्या करेगा, राउंड ऑफ। तो कैसे कॉल करना है इसे, मैथ डॉट राउंड 5.7, क्या वैल्यू आ जाएगी
वैल्यू आ जाएगी जी 6। इसका रिटर्न टाइप थोड़ा सा आप सुन लीजिए। देखिए, अगर आप डबल टाइप वैल्यू देंगे तो रिटर्न करेगा ये एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू। अगर आप वैल्यू देंगे फ्लोट टाइप तो ये रिटर्न करेगा एक इंट टाइप वैल्यू को। ठीक है, तो अगर यानी कि डिपेंड करता है आर पैरामीटर पे। फ्लोट टाइप है तो इंटीजर रिटर्न करेगा लॉन्ग, और अगर डबल टाइप है तो लॉन्ग रिटर्न करेगा। चलिए, तो भाई राउंड ऑफ का आपको पता ही है, 0.5 या उससे ज़्यादा अगर होगा तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो आपकी सिंपली जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो राउंड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, नेक्स्ट मेथड है हमारा सील एंड फ्लोर। तो जो हमारा सील मेथड है वो हमें सील वैल्यू देगा और जो फ्लोर मेथड है वो हमें फ्लोर वैल्यू देगा। तो यहाँ से अक्सर आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ डॉट सील एंड नेक्स्ट है हमारा मैथ डॉट फ्लोर। दोनों का रिटर्न टाइप डबल है। मैं यहां लिखता हूं जी 4.5, मैं यहां लिखता हूं 4.6। ठीक है, देखिए इसका मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूं। सील मतलब होती है हमारी छत और फ्लोर मतलब होता है हमारा फर्श। देखिए 4.5 अगर है तो आप 4.5 किन इंटीजर्स के बीच में आता है ये बताइए। ऑब्वियसली 4 और 5 के। तो छोटा नंबर मैंने नीचे लिखा और बड़ा नंबर ऊपर लिख लिया। तो देखिए मेथड का नाम है सील। मेथड का नाम अगर सील है तो ये हमें ऊपर वाली वैल्यू देगा। इट मीन्स यहां जो आपको आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 5.0। और मैथ डॉट फ्लोर 4.6। 4.6 किन इंटीजर्स के बीच में आता है? 4 और 5 के। अब इनमें छोटा कौन सा है जी? 4, क्योंकि फ्लोर है, नीचे वाली वैल्यू देगा। तो आंसर आएगा 4.0। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये लंबे समय तक याद रहने वाला है। चलिए, सील माइनस के 2.6 बताइए आंसर, कमेंट में लिखिए पॉज करके वीडियो को। चलो मैं बताता हूं। देखिए -2.6 किन किन इंटीजर्स के बीच में आएगा? -3 एंड -2। अब यहां -3 -2 में छोटा कौन सा है जी? -3 है। बड़ा कौन सा है जी? -2। मेथड है हमारा सील, तो इट मीन्स वैल्यू आने वाली है -2.0। ओके, आई होप बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा हो जाता है काम। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एबीएस मेथड। एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू, इट मीन्स क्या? एब्सोल्यूट। देखिए एबीएस मेथड हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कि जब हमें कुछ ऐसा करना हो कि हमें नंबर के साइन से कोई मतलब नहीं है भाई, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तो हम यूज करेंगे एबीएस मेथड का। तो अगर मैं यहां पर दूं -5 तो हमें आंसर मिलेगा 5। अगर मैं यहां पर दूं 5.2 तो आंसर भी मिलने वाला है 5.2। तो कहने का मतलब है अगर आप वैल्यू दोगे नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई चेंज उसमें नहीं होगा। अब अगर आप इंटीजर टाइप वैल्यू दोगे तो आपको आंसर भी इंटीजर मिलेगा। अगर आप डबल टाइप वैल्यू दोगे तो आंसर भी डबल मिलेगा। इट मीन्स रिटर्न टाइप क्या है इसका? सेम एज पैरामीटर्स, सेम एज पैरामीटर। चलिए, नेक्स्ट मेथड है हमारा रैंडम। रैंडम, जो हमारा रैंडम मेथड है ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है।
जो कि 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। आप जितने भी बार रैंडम मेथड का यूज़ करोगे हर बार ये कुछ वैल्यू अलग देगा, लेकिन वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। इस मेथड का यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना हो, जैसे कि हमारा OTP हो गया, एक रैंडम नंबर है, या हमें किसी को कोई ID जनरेट करके देनी हो, वो भी एक रैंडम नंबर है। तो जब भी हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना होगा तो हम रैंडम मेथड का यूज़ करते हैं math.random लगा के। तो ये जो रैंडम मेथड है, अब आप सोचेंगे सर ये तो 0 और 1 के बीच में दे रहा है, मुझे तो 4 डिजिट का OTP जनरेट करना है, या 6 का करना है, या 8 का करना है। ठीक है, तो वो हम मॉडिफिकेशन करके इसमें थोड़ा सा वो काम भी हम कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा जल्द बना के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे मेथड हैं। देखिए ये जो मेथड है ये बोर्ड में नहीं पूछे जाते, बट आपकी बुक में हो सकता है हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए अगर हम लॉग की बात करें तो ये हमें लॉगरिथम देता है, log ऑफ 100 है ना। अगर मुझे किसी नंबर का लॉगरिथम निकालना है तो मैं log का यूज़ करूँगा। तो सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे भाई math.log, जो भी नंबर हमें निकालना है वो यहाँ लिख देंगे, उसका लॉगरिथम ये हमें दे देगा, और ये मेथड भी हमें एक डबल टाइप की वैल्यू देगा। अब देखिए लॉगरिथम जो है, यहाँ जो हम log निकाल रहे हैं इसका बेस e रहने वाला है। अगर आप ये चीज़ें अभी नहीं जानते हैं तो आप आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जो भी हमारा log होता है उसका एक बेस होता है, e भी होता है, 10 भी होता है, 2 भी होता है, तो बेस जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो हमारा ये जावा के अंदर math.log जो है ये नेचुरल लॉगरिथम है, यानी कि बेस है इसका e। इसी तरह एक मैथ्स में टर्म होती है एक्सपोनेंट, मैथमेटिक्स में टर्म होती है एक्सपोनेंट। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है मैथ्स में ये चीज़, तो आप आगे 12th या 12th के बाद पढ़ेंगे, और इसको हम लिखते हैं e⁻x। एक्चुअली ये e⁻x नहीं है, ये एक्सपोनेंट है किसका, x का। तो अगर हमें एक्सपोनेंट, वैसे मैं आपको बता दूं ये लॉगरिथम का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर हमें एक्सपोनेंट निकालना है किसी नंबर का तो हम लिखेंगे जी math.exp ऑफ x। ठीक है, तो अगर बेस e है, इंडेक्स x है, तो मतलब ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट। लास्ट मेथड है जी हमारा रिंट। रिंट मेथड बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा एक ये जो राउंड मेथड है ये करता है, बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है, बस छोटा सा कुछ चेंज है वो हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा रिंट मेथड है, मैंने अगर इसे 3.5 दिया तो आंसर देगा ये 4। अगर वैल्यू दी मैंने 4.5 तो भी आंसर देगा 4। 4.6 आंसर देगा 5। 5.4 आंसर देगा 5। 4 या मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6.5 आंसर देगा 6। जब पॉइंट के बाद 5 को छोड़ के कोई भी और नंबर है तो राउंड ऑफ वाला ही काम करेगा, यानी कि बेसिकली इसका काम है नियरेस्ट इंटीजर नंबर रिटर्न करना में, नियरेस्ट इंटीजर। तो देखिए भाई 4.6 के नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 5। 5.4 के नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 5। ठीक, तो बता सकते हो आप, देखो 0.5 से ज़्यादा है तो नियरेस्ट इंटीजर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, 0.5 से कम है तो नियरेस्ट इंटीजर वही नंबर हो जाएगा। लेकिन 0.5 अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 3.5 के नियरेस्ट इंटीजर बताइए, तो देखिए 3 जितना दूर है 4 भी उतना ही दूर है, इक्वी डिस्टेंस पे हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में, यानी कि 0.5 वाली सिचुएशन में, ये हमें रिटर्न करेगा नियरेस्ट इवन नंबर,
0.5 वाली सिचुएशन में। तो 3.5 के नियरेस्ट इवन नंबर क्या है जी? 4। ठीक है, 4.5 के भी नियरेस्ट इवन नंबर क्या है? 4। 6.5 के नियरेस्ट इवन नंबर क्या है? 6। लेकिन अगर मैं यहाँ राउंड यूज करूँ तो राउंड देगा हमें 5। बस यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है। ओके, चलिए अब यहाँ एक कांस्टेंट और है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, उसके बारे में भी हम छोटी सी बात कर लेते हैं। कांस्टेंट का नाम है जी पाई। कांस्टेंट का नाम क्या है? पाई। अगर मुझे कभी भी अपने प्रोग्राम में पाई की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट पाई। पी और आई दोनों कैपिटल हैं। पी और आई दोनों कैसे हैं भाई? कैपिटल। ठीक है, तो इस वेरिएबल, इस कांस्टेंट के अंदर पाई की वैल्यू अप टू 15-16 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर है। देखो हमें तो याद नहीं है इतनी, बट यहाँ पर वो स्टोर है। तो अब अगर कभी भी आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी हो तो आप मैथ डॉट पाई से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप वीडियो आपके लिए कुछ मीनिंगफुल रहा होगा और आप जो है इस सीरीज़ के सारे वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। ओके, टिल देन बाय।